जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि कैसे किसान पुत्र को अपना घर छोड़ना पड़ता है और साथ ही साथ उसके मित्र भी अपना अपना घर छोड़ के उसके साथ में कैसे आते हैं, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद में ये भी देखा हमने पिछले वीडियो में कि कैसे भगवान आते हैं और भगवान उन्हें कैसे आशीर्वाद देते हैं और कैसे उनकी इच्छा पूरा होने का आशीर्वाद देते हैं। और लास्ट में देखा था कि किसान पुत्र को वो सिपाही लोग बंदी क्यों बना लेते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखना होगा। और अभी हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहाँ पर एपिसोड 2 की कहानी ख़त्म हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन राजनी, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका बिजनेस ट्रेनर। अब तीनों मित्रों के गायब होने के बाद राजकुमार को ऐसा लगता है कि इस नगर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके मेरे तीनों मित्र गायब हो गए। ऐसा सोच करके वो उस नगर को छोड़ के चले जाता है और जंगल की ओर जाने लगता। जंगल की ओर जाने के बाद उसे बहुत भूख लग जाती, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो जाते जाते भूख और प्यास से वो तड़पने लग जाता है और उसी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। तो वहाँ से उसे एक किसान अपनी झोपड़ी में लेकर के जाता है, जहाँ पे उसे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब राजकुमार उठ जाता है और अपने चेहरे को धोता है सुबह। तो जिस तरह पिछली बार हीरे निकले थे उसी तरह इस बार भी हीरे निकलते। तो राजकुमार उस किसान को वो हीरे दे देता है। असल में वो किसान जो था वो उस नगर का मुखिया था, जिसका कि एक प्रण था कि हर रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान देने की। क्योंकि वो हर रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान देता था, तो इसलिए वो धीरे 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 कर कर के गरीब हो गया। पर जब राजकुमार ने उसको हीरे दिए तभी से उसने फिर से अपना वो प्रतिदिन वाला काम शुरू कर दिया और फिर से वही उसी तरह से दान देने लगा। अब ये बात जो है ये सभी को पता होगी कि यहाँ पर एक लड़का है और वो उसके पास कोई शक्ति है जहाँ से कि वो हीरे प्रकट करता है। अब ये बात एक वैश्या को भी पता चलती है। अब वो वैश्या जो है वो उसका माँ का रूप बना करके आती है और उस किसान को कहती है कि ये मेरा पुत्र है और ये गलती से मेरे से खो गया था और अभी बहुत दिनों के बाद मैं इससे मिली हूँ। तो राजकुमार जो है उसके इस प्रेम भरे भाव से प्रसन्न हो जाता है और वो भी उस वैश्या के साथ में चले जाता है। अब क्या होता है, वैश्या उसे लेकर के जाती है और उसे बहुत सारी शराब पिला देती है, जिससे कि बहुत सारे हीरे प्रकट हो। पर उसे शराब पिलाने के बाद वो बहुत सारी उल्टियाँ करता है पर कोई हीरे नहीं निकलते, तो इससे
वो वैश्य जो है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उस राजकुमार को उस किसान के झोपड़ी के पीछे जो गड्ढा है वहाँ पे फेंक देती है। राजकुमार बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद उसने सोचा कि अब किसान के पास जाकर कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाना कुछ ठीक नहीं, इसलिए उसने वहाँ से निकल जाना उचित समझा। और वहाँ से निकलने के बाद उसने एक सन्यासी का वेश बनाकर घूमना प्रारंभ किया और सोचा कि अब सारी ज़िंदगी मैं सन्यासी बनकर ही जीऊँगा। ऐसे ही जाते जाते एक बार रास्ते में उसे एक रस्सी दिखाई पड़ती है। जैसे ही उसने रस्सी उठाई वैसे ही राजकुमार अचानक से सोनेरी तोते में बदल गया और तभी एक आकाशवाणी हुई कि एक राजकुमारी के ने प्रण किया था कि वह सुनहरे तोते से शादी करेंगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश के सैर करने लगा और ऐसे ही जाते जाते वह उस राजकुमारी के राजमहल में पहुंच गया। जहाँ पर राजकुमारी दिन रात उस तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली हो रही थी। उसने राजा से कहा कि मैं सुनहरे तोते से ही शादी करूँगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। राजा को उस वक्त बहुत दुख होता था कि ये इतनी सुंदर राजकुमारी और एक तोते से ब्याह करेगी, पर वो राजकुमारी उसकी एक न चलने देती। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया और ब्याह होते ही वो सुनहरा तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने अपनी पुत्री को नौकर चाकर घोड़े हाथी घोड़े जेवरात इतने कुछ बहुत सारा भेंट दिया और आधा राज्य भी दे दिया। अब नए राजा रानी अपने घर जाने के लिए निकले, तब राजा पहले गांव के मुखिया के पास गया। जहाँ की वो किसान उस गांव का मुखिया था और अभी वो पहले की तरह ही गरीब हो चुका था। अब राजा ने क्या किया, उसे बहुत सारी संपत्ति दे दी, बहुत सारे पैसे दे दिए, करोड़ों का दान दे दिया और उस किसान ने फिर से उसका प्रतिदिन दान देने का संकल्प फिर से शुरू कर दिया और वो लोग अच्छी तरह से खुशी खुशी राज्य करने लगते हैं। अब क्या होता है, अब राजकुमार को धीरे धीरे अपने दोस्तों की याद आने लगती है कि वो लोग कहाँ है, कैसे है, वो ऐसा सोचते रहता है। तो एक बार क्या होता है,
वहाँ पे उनके जो पड़ोसी राज्य थे, उस पड़ोसी राज्य वालों के साथ में उनका सीमा विवाद हो जाता है। और सीमा विवाद होने की वजह से वो लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और वो दूसरे सीमा वाले राज्य के जो राजा थे, वो उस राजा को कहते हैं कि आप आइए, हम लोग मिल कर के इस समस्या का हल खोजते हैं। तो वो दोनों ही राजा एक दूसरे राज्य में जा कर के एक मीटिंग करते हैं। और जब मीटिंग के दौरान वो दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मित्र तुम यहाँ पर, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे सोचते हैं। अब इसके बाद वो लोग खुशी खुशी मिल कर के राज्य करने लगते हैं। और अभी वो विचार करते हैं कि हमारा चौथा मित्र कहाँ गया, जो किसान पुत्र था वो कहाँ है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। अब इस खुशी में वो लोग जितने भी कैदी थे, वो कैदी सभी कैदी को आज़ाद कर लेते, उनकी सारी सज़ाएं माफ़ कर देते। और सज़ा माफ़ करने के बाद जब कालकोठरी से उनका मित्र निकलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ये जेल में कैसे हुआ, कैसे गया। तब वो किसान पुत्र उनको सारी कहानी बताता है कि कैसे उस रात भगवान से उनकी भेंट हुई थी और उन्हें क्या क्या वर दिया था। उसके बाद वो लोग सभी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और अपना राज्य जो है वो आधा आधा बांट लेते हैं। चारों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा राज्य वो लोग बांट लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और वो अब चारों के चारों अपने गांव की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि उनकी माताश्री पिताश्री होते हैं। और सारे गांव वाले उन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे दोस्त हमसे कितने भी दूर हों, वो हमें कभी ना कभी मिलते ही। और एक बात ये भी है, सच्चे दोस्त जो है उसे कभी कोई भी चीज़ की लालसा नहीं होती, यानी कि लालच नहीं होता। वो अपने दोस्त के लिए धन का, ऐश्वर्य का, पैसों का वो आसानी से कुर्बानी दे सकता है। पर अगर आपका कोई दोस्त हो और उसे धन का लालच हो या तो फिर कोई भी चीज़ का लालच हो, तो समझ जाना कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। वो आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं देगा। तो इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आते रहते हैं।